हेलो एवरीवन, मैं अमित सर। आज मैं आप लोग के एक बड़े ही शानदार जानदार टॉपिक पर लेकर के आया हूं, जो टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब यहाँ पे विद्यार्थियों को अक्सर दिक्कत होता है, तो आइए हम जानते हैं कॉजेटिव वर्ब को कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या हैं। कॉजेटिव वर्ब, देखिए कॉजेटिव का मतलब कारण है, और यहां पर तीन जो है वो मेन वर्ब है। एक है आपका मेक, एक है आपका गेट और एक है आपका लेट। ये तीन चीज अक्सर विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है कि सर हम कहां पर मेक का इस्तेमाल करेंगे, कहां पर गेट का करेंगे और कहां पर लेट का। तो आइए एकदम चुटकी में आप लोग को ये तीनों का झंझट खत्म हो जाएगा। अब देखिए सिंपल यदि हम बोलें, सबसे पहला जो है मेक का इस्तेमाल, तो नॉर्मल से लोग यदि हम बोलेंगे कि मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं, तो इसकी तो अंग्रेजी है, हंसने का तो अंग्रेजी है। लेकिन यही चीज हम मैं कह दूं कि मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, यहां तो फंस गए। हंसना का तो ठीक है, लेकिन हंसाना का तो नहीं होता है। तो इसका इस्तेमाल किसमें करेंगे हम लोग? पॉजिटिव वर्ब में। और कौन सा पॉजिटिव वर्ब आएगा? मेक आएगा। और मेक कैसे आएगा? तो मेक का इस्तेमाल समझिए, मेक जो है मेनली यहां पे समझ लीजिए दो लोगों के बारे में बात होती है। मेक का जब भी इस्तेमाल करेंगे दो लोगों के बीच इस्तेमाल करेंगे। मान के चलिए ये पति है ना, और ये पत्नी है, ठीक है। अब पत्नी जो है ना वो चाय नहीं बनाती है, ठीक है, क्या है, कोड़ी है। अब पति क्या करेगा? उसको प्यार से करेगा, सुनो ना चाय बनाओ ना। अब वो चाय जैसे प्यार से, डरा के, धमका के, जैसे भी हो ये चाय बना दी, समझ रहे? तो ये क्या पति कह रहा है कि मैं तुमसे चाय बनवाता हूं। अब देखिए ये पत्नी जो है वो क्या है, कोरनी है एक नंबर की, इससे चाय वाय बनता नहीं, खाना नहीं बनता है। लेकिन पति प्यार से, चाय डरा के, धमका करके इससे चाय बना दिया, तो चाय तो बन गया। तो चाय कैसे बना? अरे चाय कौन बनाया? किसके कारण से? पति के कारण से। तो कारण कौन हुए? पति। तो क्या लगे? मेक। और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं? दो। अभी एक और एग्जांपल समझिए, ये लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। अब ये लड़की जो है ना बड़ा डिप्रेशन में रहती है, ये कभी हंसती नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कहता है ना कि मैं तुमको हंसा दूंगा, मैं तुमको हंसा दूंगा। जैसे टेंस वैसे इस्तेमाल करना है, समझ रहे हैं ना? टेंस तो आप पढ़े हैं, जो विद्यार्थी टेंस पढ़े उसी के लिए वीडियो है, जो टेंस नहीं पढ़े उसके लिए नहीं है ये, ठीक है। हाँ, अब ये लड़का जो है इस लड़की को हंसा देता है, तो ये कहेगा मैं तुम्हें हंसाता हूं, या मैं तुम्हें हंसा दिया, या मैं तुमको हंसाऊंगा, समझ रहे हैं? अब ये लड़की हंसेगी, और हंसी तो किसकी वजह से? इस लड़का की वजह से, समझ रहे हैं? तो इसमें दो लोगों का बीच ये बातें हैं, तो मेक लगेगा, समझ रहे हैं? अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करते हैं मेक वाला। तो इसका आ जाएगा सब्जेक्ट, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यदि टेंस पीआईटी में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो सब्जेक्ट प्लस मेक, उसके बाद मेक्स लगेगा। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हसीना के अकॉर्डिंग टेंस पढ़ाए थे हसीना में। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला टर्म आएगा, उसके बाद यहाँ पर V1 आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है ना। अब इसे बोलेंगे कि मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, ठीक है। तो यहां सब्जेक्ट क्या है?
मैं, तो मैं का आई, उसके बाद क्या लगेगा, मेक की नेक्स्ट लगेगा, आपको बताए थे हसीना, याद आ रहा होगा, हसीना, इसके साथ क्या लगेगा, भी फाइव। अब हसीना क्या है, तो H फॉर ही, S फॉर सी, I फॉर इट, N फॉर नेम और A फॉर अनाउन, समझ लें। तो हसीना के साथ V5, E के साथ V5, C के साथ V5, इट के साथ V5, किसे नेम, कोई लड़का हो लड़की हो, इसके साथ V5, और कोई सिंगल नाउन हो, चाहे फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, टीचर हो, जो भी हो, तो उसके साथ V5। ठीक है, तो हसीना में V5 और हसीना नहीं है तो V1। तो यहाँ आई तो हसीना नहीं है, अब बोलेंगे सर है, तो इट ना है, इट का मतलब यह होता है कि मैं, तो किस में जाएगा, V1 में जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई, उसके मेक में जाएगा, मिक्स तो नहीं होगा, सी रहता तो मिक्स हो जाता है ना, ही रहता तो मिक्स हो जाता, इट रहता तो मिक्स हो जाता, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो यदि समझ में आ रहा है तो एक बार यस कर दीजिएगा आपको कमेंट में। तो आई मेक, अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम्हें, यू, उसके बाद क्या है, ह्यूमन, आई मेक यू लाफ, समझ रहे हैं कितना इजी। तो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन हम कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, उसमें आप बना करके और नीचे ही कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करिएगा, ओके, ठीक है।